यहाँ तो अलग ही बिजनेस चल रहा है। अभी पैसे किसको दे रहे थे? अभी आटा नमक कोई कमी नहीं है, और इतना राशन इनके पास है कि इनको बेचना पड़ रहा है, वो भी हिंदुओं को, जो गरीब हिंदू हैं। क्योंकि यहाँ से तो विधायक अमरदुल्ला है ना, तो उनको तो वहाँ से मिल जाती है ना, क्योंकि वे भी मुसलमान बैठ रहे हैं, वे भी मुसलमान बैठ रहे हैं, इसलिए हो रहा है। डेली आता है, बिरयानी आती है डेली। टोटली सुविधा है उनके लिए। बिरयानी यहाँ आटा नमक तेल चीनी सब कुछ मिलता है, अंबर कंबर लिहाफ गद्दे सारे कुछ मिलते हैं। सरकार सारा दे रही है, उन्हें पता नहीं क्या कर रहा है। जैसे हमारे देश में सरकार जुल्म कर रहे हैं, मिलिट्री आर्मी जुल्म कर रहे हैं, माँ बहन का इज्जत लूट रहे हैं। हम जान बचा के आ गया। बर्मा का हालत तो सही नहीं है, सरकार अगर जबरदस्ती भेजेगा तो जाना ही पड़ेगा। देखिए, घुसपैठ की खबरें और जे कॉलोनी की खबरें हम अक्सर सोशल मीडिया पर और स्ट्रीम मीडिया पर देखते हैं, और ये समस्या बेहद ही गंभीर समस्या है। और घुसपैठ की बात करें तो ये सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे देश की समस्या है। लेकिन जे कॉलोनी की जब बात आती है तो केजरीवाल सरकार लगातार ये मुद्दा उठाती थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। केजरीवाल सरकार जहाँ झुग्गी वहाँ मकान तो नहीं दे पाई, लेकिन जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, ये कालिंदी कुंज का एरिया है, और यहाँ ये जो झुग्गियाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये सब हिंदुओं की झुग्गियाँ हैं। और यहाँ जब मैं कुछ वक्त पहले आया था तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि ये जो झुग्गी वाले हैं, यहाँ कोई भी सुख सुविधा इनको नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके ठीक बगल में एक झुग्गी अगर मैं आपको दिखाऊं, वो भी मैं कैमरा के माध्यम से दिखाऊंगा, वो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की झुग्गियाँ हैं। वहाँ आप देखेंगे कि झुग्गियाँ ऐसे छप्पर जो पड़ा हुआ है, ये जो छप्पर देख रहे हैं, ये छप्पर नहीं होगा, 3-3 मंजिला 4-4 मंजिला इमारत बनी आप लोग देखेंगे। और मेडिसिन की गाड़ी, राशन की गाड़ी वहाँ टाइम टू टाइम पहुँचती हैं। इतना ही नहीं, जब मैंने इन लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हम आटा, पानी, राशन और दवाइयाँ भी उन लोगों से ख़रीदते हैं। मतलब जो दिल्ली सरकार वहाँ पहुँचाती है उसी को वो लोग बेचते हैं और ये झुग्गी वाले ख़रीदते हैं। अभी मैं वापस इसलिए यहाँ आया क्योंकि सरकार बदल गई है, तो मैंने सोचा इनका थोड़ा सा हाल ले लिया जाए कि सरकार के बदलने के बाद क्या इनको सुविधाएं मिल रही हैं। क्योंकि हर कोई कंपेयर करता है, इवन जोड़कर देखता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की सरकार है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक कड़ा एक्शन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर भी लिया है, और अतिक्रमण को साफ करने का भी वो लोग बोल रहे हैं। दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी भी कर रही है जहाँ जहाँ रोहिंग्याओं की बस्ती और झुग्गियाँ हैं, कि जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको वापस उनके देश भेजा जाएगा जहाँ पे वो हैं। लेकिन ये जो लोग हैं, इनसे मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि इनके अभी के क्या हालात हैं जब से सरकार बदली है। आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। आपका नाम बताइए, क्या है? मधु। जैसे लास्ट टाइम जब हम लोग आए थे, आपने बताया था कि आटा यहाँ नहीं आता है सरकार की तरफ से, पानी नहीं आता है, मेडिसिन नहीं आती है। आप लोग वहाँ जो सामने झुग्गियाँ हैं, कैमरा करिए थोड़ा सा प्लीज जी, ये उधर की तरफ जो झुग्गियाँ हैं, जो 3-3 मंजिली मकान आप देख रहे हैं, वो रोहिंग्याओं की झुग्गियाँ, वहाँ से लेते थे। अभी भी वही हाल है? अभी भी ले रहे हैं, अभी भी वहीं से लाए हैं। सरकार अभी भी भिजवा रही है वहाँ पर? इतना आता है कि क्या कहते हैं, उनके 4-4 क्विंटल एक एक झुग्गी से राशन दुकान पे जाता है, और हम लोग भी खरीदते हैं। हम लोग भी 20-20 किलो 10 किलो हाँ, जैसे पैसे होते हैं 20 किलो 10 किलो 50 किलो ले आते हैं। जैसे चुनाव का टाइम था, यहाँ वोट मांगने भी आए थे लोग, आम आदमी पार्टी के या बीजेपी के कोई नेता आया था? नहीं, नेता कोई ना, ऐसे ही हम छोटे मोटे ऐसे यहाँ के खादर के लोग कहते हैं, हाँ, वो आए थे। वे आए थे तो उन्होंने कुछ बोला था आपसे, कुछ वादा किया था? अब बैठिए ना थोड़ा सा, यहाँ थोड़े से बात करिए। कुछ नहीं बोला उन लोगों ने हमसे। आप इधर आ जाइए पीछे की तरफ। कुछ नहीं बोला। आए कि वोट डाले आए हमने, हाँ हम तो डाले आए वोट, अपना वोट डाल चुके हम तो पहले ही। वे शाम के टाइम आए कि वोट डालन चलो, हम गाड़ी ये भी पूछा कि किसको वोट डाला? नहीं, ये नहीं पूछा, ये तो कैसे पूछेंगे। तो आपने बोला नहीं कि हमारे इन घरों में, इन झुग्गियों में ना पानी आता है ना बिजली आता है? हमने उन्हें बोला भाई कुछ नहीं बना, तो जब बोली वोट डालना जरूरी है, वोट डाल दो, हमने भैया हम तो डाले आए अपना वोट। तो आपको ये चीज़ मतलब खराब नहीं लगती कि पड़ोस में मुसलमानों की झुग्गियाँ हैं, इवन वो देश के नागरिक ही नहीं है, वो, हाँ, उनको पूरी सुविधा मिल रही है? पूरी सुविधा मिल रही है, क्योंकि यहाँ से तो विधायक अमरदुल्ला है ना, तो उनको तो वहाँ से मिल जाती है ना, क्योंकि वे भी मुसलमान बैठ रहे हैं, वे भी मुसलमान बैठ रहे हैं, इसलिए हो रहा है। हाँ, मुस्लिम का नाता आ गया, आता है। भले वो विदेश के हों, देश के ना हो। कहीं के भी हो, उनको जब उनकी झुग्गी जलती है तब सब कुछ आता है, तो वैसे भी आता है, उन्हीं को आता है, वहीं से खरीदते हैं। अब रमजान में तो बहुत कुछ आ रहा है, क्या क्या आ रहा है? जैसे रमजान चल रहा है, रमजान चल रहा है, उन्हें पूरा राशन सब कुछ आता है, हर चीज़ आती है राशन में। खाने की खाना भी पैकिंग होके आता है उन लोगों का, रेडीमेड खाना आता है। रेडीमेड खाना। आपने देखा है कभी? बिरयानी डेली आता है, बिरयानी आती है डेली बिरयानी। आपको कैसे पता? हम जाते हैं वहाँ,
राशन लेने जाते हैं, वैसे भी दुकान पे जाते हैं तो हम लोग देखते हैं। गाड़ी हमारे सामने आती है। कौन बोल रहा है हम लोग वहीं से लेके आते हैं? बिरयानी भी खाते हैं क्या आप? क्यों भाई साहब, थोड़ा सा बैठ जाइए, हम इतनी दूर से आगे बात करने आपसे हैं। हम नॉनवेज खाते नहीं हैं। आपका नाम क्या है वैसे? बैठ जाओ यहाँ पे। हाँ मतलब राशन, चावल और खाना ये प्रॉपर तरीके से भिजवाया जाता है जस्ट बिकॉज यहाँ के जो विधायक है वो अमानतुल्लाह खान है, मुस्लिम है ये। मुस्लिम है, उधर ही से आता है राशन। हम लोग, हाँ हम लोग दवाइयाँ? दवाइयाँ भी आती हैं। आपने कभी किसी से शिकायत नहीं की, पुलिस कंप्लेन की हो या किसी से शिकायत की हो? किसके पास जाए और क्या। हमारे काम चल जाता है, 200 में कट्टा मिल जाता है। आटे का 10 किलो का दुकान से लाएंगे 350 में मिलता है। यहाँ से लेते हैं तो 200 में मिल जाता है 10 किलो, और दुकान से खरीदेंगे 350 का मिलेगा। तो आटे का कट्टा? आटे का कट्टा 10 किलो का, क्योंकि अब 280 का, 200, वो 380 का तो पैसा किसकी जेब में जाता है? इनकी जेब में यही लेते हैं, इनको ही देते हैं और किन्हें देंगे। जो उनको तो बटों में मिलता है, ये खाते नहीं है, आटा कम खाते हैं तो आटा ये बेच देते हैं अपने। चावल खाते हैं ये लोग। घर के हिंदुस्तान के लोग तो ज़्यादा आटा चावल खाते हैं, वे तो आटा खाते ही नहीं है। और क्या क्या खरीदते हो आटे के साथ? आटा तो खरीद लिया 200 रुपए का। आटा है, दाल है, चावल है, और चीनी है, तेल है, रिफाइंड है, सब सौदा मिलती है। सब सौदा, पूरा सौदा घर घर गृहस्थी होती है वो सब मिलती है वहाँ। तो दुकान से ये लोग सस्ते रेट में बेच देते हैं, तो ये सिर्फ इसी आप लोगों की सेल बेचते हैं? इसलिए सस्ता बेचता है। और सुनो, लिहाफ गद्दे सब कुछ हम उन्हीं के पास से लेके आते हैं नए। मतलब सरकार उनको रजाइयाँ भी भिजवाती है? रजाई, कंबल सब कुछ हमारे पास है, उनके पास, उनसे खरीद के लेके आते हैं जाड़ों में। भेदभाव क्यों ये? पता नहीं, अब वो जाने ना, कहते हमारे तो सरकार दे रही है, और वो दुकान पे भी पहुँचाते हैं। जैसे अभी सरकार बदल गई है तो आपको अभी भी दुख नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी भी? अब दुख करे का करना, कोई सुनन वालो है? कोई सुनता ना। शिकायत ही नहीं करी आपने? जैसे मैंने इनसे पूछा, शिकायत कहीं की है आपने आज तक? बात नहीं की है भैया हमने कहीं। हमसे पहले कोई और मीडिया वाला आया यहाँ पे? ना कोई ना आया, एक बार 2 लड़की आई थी और ना आया कोई। रात में नहीं की साथी मतलब पूरी दिल्ली को यही नहीं पता कि यहाँ हो क्या रहा है, इन हिंदुओं की झुग्गियों में क्या हो रहा है। ये लोग राशन कहाँ से खरीदते हैं, ये लोग पानी कहाँ से खरीदते हैं, ये लोग दवाइयाँ कहाँ से खरीदते हैं? दवाई की गाड़ी आती है, डॉक्टर आते हैं बांटने को वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे गाड़ी आते हैं और डॉक्टर भी आते हैं साथ में। हम खुद खरीद के लेके आए। अच्छा। हाँ, कभी कभी गाली गलौज या लड़ाई झगड़ा भी करते हैं वो कि यहाँ हिंदू? उसमें करते होंगे भी, हम तो जात ना होते हैं। बस जब सामान लेना होता है जरूरत का तब आप लोग जाते हैं? हाँ बस। क्या कह रहे थे भाई साहब आप? उनके लिए पानी भी आता है और हम लोग तो पानी खरीद के ही पीते हैं। उन्हीं से खरीदते हैं? हाँ, नहीं, हम तो वहाँ से लाते हैं, अपने मार्केट से लेकर आते हैं। तो जैसे अभी तक मुझे स्पेसिफिक जवाब नहीं मिला कि उनको इतनी सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं, वो भारत के नागरिक नहीं हैं। सिर्फ यही वजह है कि यहाँ के विधायक मुसलमान हैं? बस इसी वजह से है, और क्या है, इसी वजह से है। हम लोगों को यहाँ कोई आता ही नहीं है। जब का वो अभी वोट पड़े थे तो ऐसा है जैसे एक दो कोई कर्मचारी आया था यहाँ, बाकी वोट तो हमने डाले थे। कार्यकर्ता वो बता रहे थे, कार्यकर्ता है। हाँ, कार्यकर्ता तो आए थे, नेता नहीं आए थे कोई। तो उनसे आपने बोला नहीं कि ऐसे ऐसे दुहात होती है, हमको कुछ नहीं मिलता है, उनको सब कुछ मिल जाता है? क्या बोले उनके लिए? बोला तो था हमने कि भैया यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, जैसे कि ऐसे बता दिया हमने। बाकी कुछ नहीं आता हमारे यहाँ तो कुछ। ये आपकी मतलब वैध है या ये भी इलीगल है, ये जो भी जगह में आप रहते हो? कब से रह रहे हो वैसे यहाँ? रह तो हमें 7-8 साल हो गए यहाँ से। 8 साल से ज़्यादा। 8 साल से ज़्यादा हो गए। हमारी नहीं, प्रॉपर हमारी जगह नहीं हमारी है, नहीं, गवर्नमेंट की है। हम लोगों ने पैसे डाल रखे हैं। वो भी तो सरकारी जगह है जहाँ पे रोहिंग्या बसे पड़े हैं। तो ये भी सरकारी है। तो वजह मैं वही तो वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ इतनी सुविधाएं क्यों मिल रही हैं जो यहाँ नहीं मिल रही हैं। हाँ भैया, उमरदुल्ला है, उनकी सपोर्ट हाँ बस वही है, विधायक एमएलए है ना, विधायक हैं, बस उन्हीं की वजह से मिलता है उनके लिए। वो वोट बैंक का चक्कर है ना, उन्हें वोट मिलता है। और वो भी तो बनाए, आधार कार्ड भी बनाए थे लोकल, इन लोगों का आधार कार्ड भी बनाए थे। अच्छा, दिल्ली सरकार जो कर रही है अभी, एक्शन ले रही है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर कि जिसके कागज़ नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है, उसको भगाया जाए यहाँ से, ये कैसा फैसला है? वो तो सही फैसला है, जाने चाहिए। हमारे हक का खा रहे हैं, हमें मिलना चाहिए, वो उनको मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं वो लोग अगर चले जाएंगे तो वो राशन पानी दवाइयाँ वहाँ की बजाय यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। हमें भी मिले, ये हमें भी मिले, तो उनको तो खाम खा मिल रही है। वो तो यहाँ ना तो नागरिक हैं ना कुछ भी है,
वो तो घुसपैठिया है। थोड़ी सी जगह दीजिए। आप लोग गुजारा कैसे करते हैं, काम वाम क्या करते हैं? काम धंधा ही करते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ ये साग सब्जी बो लेते हैं खेतों में, ठीक है, और यही काम है हमारा। तो ये किराए पे लिया हुआ है अपने खेत? बाकी सरकार से कोई सुविधा नहीं है? मतलब जैसे राशन मिलता है, केंद्र सरकार का राशन मिलता है 5 किलो, वो भी नहीं मिलता आप लोगों को? हमारे पास कुछ नहीं मिलता है। क्यों वो भी नहीं मिलता? राशन कार्ड बनवाए थे हमने, वो अभी तक आए नहीं, 5-6 साल हो गए। कई बार राशन कार्ड बनवाए हैं, कोई निकलते ही नहीं है। राशन कार्ड क्यों कैंसिल हो जाता है? कितने साल से? 26 साल से। तो ये आपने अप्लाई किया था? कई बार, एक बार ना 10वीं बार कैंसिल कर देते हैं। क्या वजह बताते हैं? एक है कैंसिल हो गए, फार्म भर लेते हैं। हाँ। तो दोबारा अप्लाई करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए। 5 बार कर दी, कुछ नहीं, 1200 रुपए देकर अभी अप्लाई कराई है, कुछ नहीं होता है, कैंसिल कर देते हैं। कहाँ अप्लाई कराया था? दुकान से। जो कुछ टाइम पहले जब हम लोग यहाँ आए थे तो दवाइयों की, आटे की और ये सारी समस्याएं थी, और पड़ोस से आप लोग लाते थे, वो समस्या अभी भी बरकरार है? जी हाँ, अभी बरकरार है। सरकार बदली है जैसे, कुछ फायदा नहीं होता। कोई फायदा नहीं है। वजह क्या है? वजह क्या है, अब भाई ये सरकार जाने क्या वजह है। मतलब जैसे ये कुछ लोग कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह खान यहाँ से विधायक हैं, जो एक मुसलमान हैं, और इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर है उनका रोहिंग्याओं के लिए और बांग्लादेशियों के लिए। भले वो देश के नागरिक नहीं है, लेकिन सुविधाएं उनको भरपूर मिल रही हैं। तो यही बड़ी वजह है क्या कि इस एरिया के जो विधायक अमानतुल्लाह खान है? हाँ, और क्या, यही वजह है। वही वजह है साहब, कोई स्कीम नहीं, कुछ नहीं, एक वही वजह है। यहाँ वो देखता ही नहीं आगे, वो तो मुस्लिम के लिए मरता है। जैसे अतिक्रमण को हटाने की खबरें चली हैं, यहाँ से आपके पड़ोस से कितनी झुग्गियाँ खाली हुई हैं? अभी फिलहाल में तो नहीं हुई है, पहली झुग्गी वही है, थोड़ी बहुत हुई है एक दो। जैसे एक बच्चा था, उसने बोला कि कुछ लोग जा चुके। इधर आना बेटा, 2 मिनट के लिए इधर आओ आप। आ जाओ। जैसे उन्होंने बोला कि कुछ झुग्गियाँ यहाँ से जा चुकी हैं जब से वो खबरें आई हैं, लेकिन कुछ अभी भी बची हुई हैं। तो वो कहाँ गई, किसी को पता है? पता नहीं साहब कहाँ गए। ये खबर कहाँ से मिली थी आपको? मतलब मैं स्कूल में लड़का पढ़ता था एक, कौन? मतलब जावेद नाम का। जावेद। तो वो इन्हीं का कॉलोनी का? हाँ, इन्हीं का है। कुछ कॉलोनियों में वो कहाँ का, बांग्लादेश या नहीं, रोहिंग्या? बर्मा का ही है, इनकी तरफ का ही वो। उसकी पूरी फैमिली गई है वहाँ अमेरिका में। भेजा किसने? ये तो पता नहीं किसने भेजा, लेकिन गया अमेरिका में तो ही। ये बात जावेद ने आपको बताई है? हाँ, उसकी झुग्गी पता है आपको कहाँ है? उधर ही है, मतलब बर्मा, तो उसकी कोई फैमिली नहीं है उधर तो। आप चलेंगे हमारे साथ में, अगर हम वहाँ चलें, रिपोर्टिंग करें वहाँ, तो बता सकते हो कि यहाँ इनकी झुग्गी थी, यहाँ कुछ था? क्योंकि दर्शकों को भी तो भरोसा दिलाना पड़ता है ना, हमें पता है कहाँ झुग्गी थी, कहाँ वो लोग रहते थे। ये डर लगता है जाने में वहाँ? नहीं, डर नहीं लगता, मतलब बहुत, मतलब बहुत सारी है उसमें झुग्गी। खाली हो गई हैं, झुग्गी सारी पड़ी हुई हैं। उसमें 1-2 झुग्गी तो सारी पड़ी हुई एक तो है। झुग्गी खाली हुई है, बाकी सारी है वहाँ पे। अरे आदित्य, तू पलंग इन्हें दूर से बता दिया कि ये झुग्गी है, बस तो चलो वही है। हमें आप दूर से बता दीजिएगा कि ये वाली झुग्गियाँ हैं। सप्लाई पे लोग बेच रहे हैं, अभी लोग लेके आ रहे हैं, बाकी सारे वो है वहाँ पे, सब है, सब कुछ है। अभी भी? आटा, तेल, चीनी, नमक, सारा अभी जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, उन्होंने बताया कि बड़ी बिरयानी आ रही है वहाँ पर, खूब सुविधा आ रही है। सुविधाएं आ रही हैं सब, टोटली सुविधा है उनके लिए। बिरयानी है, आटा, नमक, तेल, चीनी सब कुछ मिलता है। अंबर कंबर लिहाफ गद्दे सारे कुछ मिलते हैं, सरकार सारा दे रही है, उन्हें पता नहीं क्या कर रहा है। मतलब उनके आप लोगों के जैसे नवरात्र आएंगे तो कुछ मिलेगा? यहाँ का कागे थे भैया विधायक, मतलब उम्मीदें खो दी आपने कि यहाँ कुछ मिलने वाला है। कैसी उम्मीद, क्या उम्मीद रखें बताओ, कुछ उम्मीद नहीं है। ये हाल है, और शायद दिल्ली वालों को ये चीज़ नहीं पता हो, और ओ न्यूज़ के माध्यम से पहली बार दिल्ली वाले ये चीज़ देखेंगे कि ये जो हिंदू बस्तियां हैं, उधर करिए थोड़ा सा कैमरा, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन है, और इस मेट्रो स्टेशन के नीचे ही ये झुग्गियां हैं, और पीछे यमुना जी हैं, और यमुना जी के सामने वहाँ रोहिंग्याओं की बस्ती है। मैं वहाँ भी जाऊँगा और किसी को साथ लेकर जाऊँगा, क्योंकि जो जावेद नाम बताया इन्होंने, इनका क्लासमेट है, और वहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, तो सरकार पर तो सवाल खड़े होंगे ही, और विधायक जी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमान हैं, तो इसलिए रोहिंग्याओं के लिए और बांग्लादेशियों के लिए बिरयानी, आटा, पानी सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन उनके पड़ोस में हिंदू झुग्गियों को एक बूंद पानी नहीं दिया जा रहा। इवन ये लोग वहाँ से खरीद कर लाते हैं। बहरहाल मैं उधर जाऊँगा और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊँगा। देखिए, मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई अभी कालिंदी कुंज मेट्रो के बगल में, जो हिंदुओं की झुग्गियाँ थी, उनका हाल आपने देखा। अभी मैं रोहिंग्याओं की झुग्गियों में हूँ,
और किसी एंगल से सबसे पहले तो ये झुग्गियाँ नज़र नहीं आएंगी आपको। आप कैमरा प्रीत जी चारों तरफ करिए थोड़ा सा। पक्की दुकानें मिलेंगी, पीछे करिए, पक्के मकान बने मिलेंगे, और ये एक दो जगह तंबू डेरे भी आपको दिख जाएंगे। उधर देखिए, यहीं रहते हो बच्चे आप लोग? आपके पापा कहाँ हैं? बोलने से मना किया है क्या किसी ने? और क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। बर्मा के हो या बांग्लादेश के? बर्मा के। बर्मा के। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? 10-11 साल से। 10-11। आपकी झुग्गी कौन सी है? यहाँ नहीं, हम रूम पे रहते हैं। रूम कहाँ है? वहाँ। यहाँ क्या करने आए? यहाँ मामा के पास आए हैं। मामू का घर कौन सा? हाँ अभी इशारा करके बताओ किस तरफ है? वो नीचे है। आगे जाके ये इनको जानते हो? इनमें से किसी ये झुग्गियाँ हैं? नीचे। पढ़ाई करते हो आप? हाँ। कहाँ जाते हो पढ़ने? बटला हाउस। बटला हाउस। तो उसमें मेंशन क्या है? नागरिकता इंडियन या क्या लिखा हुआ है स्कूल में? वही रिफ्यूजीज निसार कार्ड से एडमिशन। निसार कार्ड से एडमिशन। आप ये आगे से कुंदा क्यों लगा रहे हो? कैमरा करिए थोड़ा सा। मीडिया को देख के छुप जाते हैं ये लोग। ये क्या? आटा कहाँ से खरीदा? इधर से लिया है। किसने बेचा ये आटा? इधर आओ। किसने बेचा ये आटा? आपके यहाँ से गया है आटा? आपके यहाँ से गया है आटा? और किसके यहाँ से गया है? उधर से? किधर से लिया? इधर। ये झूठ बोल रहे हैं, इधर से लिया है। अच्छा, एक चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, साइड होना, कि छोटा सा स्ट्रिंग मैंने किया जब मैंने इन लोग, आप चले जाइए, आटा लेके चले जाइए। और एक छोटा सा स्ट्रिंग मैंने किया कि जो मैंने इनसे बात की थी, जो मैंने आपको बताया था कि ये लोग आटा, ये दिखाइए तस्वीरें, आटा, चावल, पानी, दवाइयाँ, ये लोग जो खरीदते हैं, ये झूठ नहीं है। इसका पूरा पैकेट है, दिखाओ ज़रा। बेसन का पैकेट है, ये नमक है, ये आटा है। थोड़ा सा कैमरा इस पे जूम करिए प्रीत जी और दिखाइए। ये राशन है और ये लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके पास इतना राशन कहाँ से आता है? इनके पास क्या सरकार इतना राशन और राशन पानी मुहैया करा रही है कि इन लोगों का खुद का पेट भर जाए? और इन लोगों के परिवार में आप सभी जानते हैं कि कितने लोग होते हैं, 10-10, 12-12, 13-13 लोग होते हैं। जैसे मैंने उस बच्चे से बात की तो वो मामू के घर मिलने आया था। मतलब राशन इतनी तादाद में सरकार भेज रही है, सरकार की बात ना करें तो अमानतुल्लाह खान जी इतना राशन भेज रहे हैं कि ये लोग बेच देते हैं। 1 मिनट इधर आइए, यहाँ तो अलग ही बिजनेस चल रहा है। क्या चल रहा है ये सब? कहाँ से मिला दाल चावल ये? अरे बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी पैसे किसको दे रहे थे? अभी कुछ खरीदा है इनसे? अरे नहीं, और हम कहीं मिले जुले हैं, हम किसी काम करते हो ना, तो सब चीना पर्चे हैं। चीना पर्ची। लेकिन एक बात सच सच बताइएगा, यहाँ से आटा, राशन, दवाइयाँ सब बिकता है? हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। मतलब डर का माहौल है। डर को मालूम तो नहीं है, हम गाँव में वो नहीं दुकान है। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है, कैमरा में रिकॉर्ड है। बेसन, चीनी, नमक, सब कुछ बिका जाता है, लेकिन जो बेचने वाले वो नहीं सामने आ रहे। वो सब दरवाजे के अंदर है। देखिए, वो फोकस करिए थोड़ा सा, सब दरवाजे के अंदर है। ये भारतीय नहीं है और इसके बावजूद भी दिल्ली सरकार इनको भर भर के पाल रही है, भर भर के पोषण दे रही है। आटा, नमक, कोई कमी नहीं है। और इतना राशन इनके पास है कि इनको बेचना पड़ रहा है, वो भी हिंदुओं को, जो गरीब हिंदू हैं, जिनके पास छप्पर के अलावा कुछ नहीं है। और जैसे मैंने यहाँ दिखाई इनके हालात, 3-3 मंजिला झुग्गियाँ। आपका नाम बताइए सबसे पहले। अब्दुल्ला है। बर्मा से या फिर बांग्लादेश से? बर्मा से हूँ। कब से? 2012 से। अभी दिल्ली सरकार जो तोड़फोड़ कर रही है यमुना खादर में, कि जितने भी रोहिंग्या हैं उनको सबको हटाया जाएगा दिल्ली से। सोचा है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हम क्या सोचेंगे, हम तो ऐसे भी बर्मा से जुल्म खा के आया, बर्मा में आप भी जुल्म है। सरकार हटाएगा तो सरकार जो निर्णय लेगा वो सही लेगा, हम क्या करेंगे? सरकार के ऊपर हम थोड़े जाएंगे। हम तो यूनाइटेड नेशन का सहारा लिया, हमारे पास यूएन का कार्ड है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी कार्ड है। तो सरकार हटाएगा तो हटाएगा। हम जहाँ पे रह रहे हैं ये तो प्रॉपर्टी प्राइवेट ज़मीन है, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन नहीं है। अगर यहाँ से हटाएगा तो सरकार जो करेगा वो सही करेगा, हम उसमें क्या करेंगे? आपने कहा कि वहाँ जुल्म हो रहा था इसलिए आप यहाँ आ गए। बर्मा में अब भी जुल्म है। मतलब कहीं किसी के घर में जुल्म होगा या कुछ दिक्कत होगी तो घर छोड़कर चला जाएगा? घर
छोड़ के नहीं, हम मजबूरी में आ गया। जैसे हमारे देश में सरकार जुल्म कर रहे हैं, मिलिट्री आर्मी जुल्म कर रहे हैं, माँ बहन का इज्जत लूट रहे हैं। हम जान बचा के आ गया, घर छोड़ के नहीं, जान बचा के आ गया। तो यहाँ तो बढ़िया तरीके से रह रहे हो आप। तो रह रहे, लेकिन सरकार अगर हमें यहाँ से भी हटाएगा तो सरकार सही जो करेगा वो सही करेगा, उसमें हम क्या बोलेंगे, उसमें हम कुछ नहीं बोल पाएंगे ना। एक बात बताइए, रोज़ा है आपका? सच सच बताना। वहाँ आपके साथ जुल्म हुआ, लेकिन यहाँ आपको इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है कि आप राशन, नमक, दवाइयाँ ये बेच रहे हो, इतना कुछ मिल रहा है, ये समझ में नहीं आता। बैश इसलिए है, यहाँ पे कुछ लड़की बेवा है, कुछ लड़की को, कुछ बेवा लड़की है, ऐसा है 5-6 बेवा लड़की है यहाँ पे, जिसका घरवाला को बर्मा में मार दिया गया है। जैसे उसको चावल मिल रहे थोड़ा बहुत रमज़ान में, तो हाल ही चावल रखेगा तो वो सब्जी वगैरह कहाँ से लाएगा, इसके ऐसे भेज रहे 5-6 परिवार ऐसा ही है होगा, वो चावल वगैरह बेच रहे होगा, जैसा हम नहीं बेचेंगे। आप क्यों चिंता करते सब्जी की? जहाँ से राशन आया वहीं से सब्जी आएगा। नहीं, सब्जी वगैरह कुछ बंदा ऐसा है ना, चावल वगैरह देता है, तो सब्जी थोड़ी बिरयानी किस टाइम आती है बनी बनाई? ये तो जैसे हमारे मुहर्रम है, मुहर्रम वगैरह में थोड़ा बहुत आता है, जैसे मुहर्रम में फातिहा। अभी किस टाइम आएगी बिरयानी? अभी आज मेरे को मालूम नहीं है किस टाइम पे आएगा, 1-2 बार आ सकता है, ठीक है। हाँ, सबको मिलता है? जैसे कुछ बंदा आके अपना हिसाब से दे देता है, थोड़ा थोड़ा, आधा किलो, 1 पाव, जिसको जो देना है उस हिसाब से थोड़ा बहुत देता है। तो जब मुफ्त में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो मन तो करता नहीं होगा वापस जाने का घर? नहीं, मुफ्त कर ऐसा बात नहीं है। हम अगर हमारा देश अभी भी शांति हो जाएगा तो हम अभी भी जाने के लिए तैयार हैं। शांति कहाँ है? दिल्ली वाले भूखे मर रहे हैं, दिल्ली सरकार इतने घाटे में चल रही है और आप लोगों के लिए इतना राशन सरकार भेज रही है कि आप लोगों को खाया नहीं जा रहा, आप लोग उसको बेच दे रहे हैं। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा। सरकार कुछ भी नहीं दे रहे, सरकार के हाथ से कुछ नहीं आ रहा सर। ये आसमान से आ जा रहा है। रमजान में फितरा ज़कात है, मुसलमान में फितरा ज़कात बनता है। जैसे माल का फिदिया होता है, जैसे तुम्हारे पास दौलत है, पैसा है, रमजान के टाइम पे, कुर्बान के टाइम पे कुछ बंदा को माल का फितरा देता है। माल जैसे तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपया है, तुम ऐसे 5 करोड़ रुपया है, तुम्हारा माल का फितरा होता है। फितरा ज़कात जो गरीब वगैरह को बांट देता है, वो रोज़ थोड़ी देता है, वो कुर्बानी में, रमजान में वैसे ही देता है, रोज़ थोड़ी आके दे रहे हैं। अमानतुल्लाह जी आते हैं यहाँ पे कॉलोनी में, बस्ती में? अमानतुल्लाह नहीं आता, जानते तो हैं? अमानतुल्लाह को जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं। यहाँ पे नहीं आते। कितने लोग रहते होंगे पीछे तक अगर मैं बात करूँ? हमारे यहाँ पे पहले 53 परिवार था, रोड पे भी हमारे झुग्गी था। तो यहाँ से आज जहाँ पे आप खड़ा था वहाँ पे भी झुग्गी था। 53 परिवार एक साथ आए आप लोग? 53 परिवार एक साथ नहीं है, पहले 10-20 परिवार आया था, उसके बाद अपना अपना परिवार है। मतलब पहले 10 परिवार आए, फिर जब आप लोगों ने यहाँ पहले 30 परिवार था। खिदमत देखी सरकार की कि बढ़िया मिल रहा है तो औरों को भी बुला लिया। वो हमारे परिवार के अंदर से बढ़ गया ना, जैसे हमारे बच्चा को शादी हुआ, हमारे बहन का शादी हुआ, ऐसे बढ़ गया ना। आप कितने भाई बहन हैं? हम 5 भाई बहन हैं, 5 में से हम 2 यहाँ रहते हैं, बाकी बाहर में रहते हैं। बच्चे कितने? मेरा 4 बच्चा है। 4 बच्चे। अभी और भी प्लानिंग चल रही होगी? 4 बच्चे बहुत? 4 बच्चा बहुत है, 4 बच्चा में ख़त्म। 4 बच्चे में खत्म। पढ़ाई लिखाई कुछ सोचते हैं आप लोग कि क्या होगा? पढ़ाई लिखाई, एक बच्चा तो मैंने मदरसा में डाल दिया, मदरसा में पढ़ रहे, बाकी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे। मुझे एक बात बताइए, अब जैसे मैं बगल में देख रहा था, कुछ हिंदुओं की झुग्गियाँ हैं जो इसी देश के नागरिक हैं, उनकी छत नहीं है उनके सर पे, छप्पर में वो लोग रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पीछे आगे 3-3 मंजिला कोठी बनी हुई है, आगे भी ये देखो मकान बना हुआ है। ये पैसा कहाँ से आता है? क्या मालूम है भैया, इंडियन वाले को हमें क्या पता है। ये तो रोहिंग्याओं की बस्तियाँ हैं ना, ये तो आप लोगों की झुग्गियाँ हैं। खाली राशन पानी देख रहे हो, हमारे यहाँ पे 9 महीने से बिजली नहीं है। 9 महीने से बंदा खाने पीने से ज़िंदगी नहीं होते। पहले बात तो बिजली, दूसरा बात तो पानी। पानी तो 1 हफ्ता में 1 बार आ रहे हैं, बिजली तो 9 महीने से नहीं है भैया, 9 महीने से बिजली नहीं है। जैसे यहाँ पे हम खुशी से ज़िंदगी नहीं है, हमारा मान लो ये एक डिटेंशन सेंटर है। बिजली क्यों काटी? हमारे हिसाब से ये एक डिटेंशन सेंटर है। आप देख रहे हो खुशी से ज़िंदगी कर रहे हैं, नहीं है खुशी से ज़िंदगी भैया। हमारी मजबूरी, अंदर का मजबूरी जो है ना बहुत है। खुशी कैसी चाहिए फिर? खुशी मान लो बिजली है तो खुशी होता, थोड़ा सा बच्चा राहत से जीता। अभी रमजान तार तो लगा हुआ है, केबल है तो लगा हुआ भाई, सरकारी खिलाफ हम नहीं जा सकता ना। मालिक जो ये जकात परमिशन जो है मालिक है, वो मिटा नहीं देगा तो छुरी छुपके से हम कैसे लेंगे? बाकी बंदा छुरी से जलाएगा, हम नहीं जला सकता ना। हम बाहर के है, हम रिफुजी है। हमारा भी मन कर रहा है यहाँ पे कुंडी मारने के लिए, अगर कुंडी मार दूंगा ना उसके लिए भी केस हो जाएगा भैया। अच्छा मुझे अभी एक बात और बताइए आखिरी में,
अगर सरकार आपको वापस भेजती है घर पे तो जाएंगे वापस म्यांमार? सरकार बर्मा का हालत तो सही नहीं है, सरकार अगर जबरदस्ती भेजेगा तो जाना ही पड़ेगा। सरकार जो निर्णय लेगा खुशी खुशी नहीं जाएंगे। कुछ ही नहीं है, जबरदस्ती भेजेगा तो जाना ही पड़ेगा। ये तो सरकार अगर भेजना चाहेगा तो वो तो जबरदस्ती हो जाएगा ना। हम तो इंडिया में चोर नहीं है, यूनाइटेड नेशन का सहारा है हमारे पास। हम इंडिया में 20, 25, 40 हज़ार नहीं, हाल ही 12,000 है। ठीक है, अगर बर्मा में अगर शांति नहीं है, मोदी अगर हमें वहाँ भेजना चाह रहे हैं, भेजेगा तो हम जाएंगे, क्या करेंगे। हम सरकार के आगे नहीं जा सकता, खुशी नहीं जाओगे। कुछ जाने के लिए तैयार है अगर सरकार भेजेगा। ये चाचा बात क्यों नहीं करते बगल में जो बैठे हैं? मैं भी रुझा से हूँ, मेरा मुंह पूरा सूखा पड़ा है। आप कोई जैसे दिक्कत नहीं। परेशान हो, ये तो मेरा मुंह बात करने का मन भी नहीं कोई बात नहीं, अभी बिरयानी आ जाएगी थोड़ी देर में आज नहीं मुफ्त आएगा की। बिरयानी।